कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, और हर बार जरूरी नहीं कि वही सच हो जो हमारी आंखें देख रही है। और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। 7 अप्रैल 2026 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल के धर इलाके में एक 28 वर्ष का देवकृष्ण पुरोहित अपनी पत्नी प्रियंका के साथ घर में सो रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद होने वाली है। धीरे धीरे रात बढ़ रही थी, तभी देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका के जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब आसपास के लोग घर में आते हैं तो दरवाजा खुला हुआ था और घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था और जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खून से लथपथ देवकृष्ण की थी। इसके बाद जब पुलिस आती है तो प्रियंका ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके हस्बैंड पर अटैक कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम तो मार डालेंगे। प्रियंका पुरोहित ने बताया कि उसे बांध दिया गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। साथ ही उसने बताया कि घर से करीब 3 लाख की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नगद ले गए। उन लोगों ने कुछ पैसों के लिए देवकृष्ण को उसकी पत्नी की आंखों के सामने ही जान से मार दिया। ये केस देखने में एकदम क्लियर लग रहा था कि चोरी हुई, और जब देवकृष्ण ने उन्हें रोकने का ट्राई किया तो उन लोगों ने उसका मर्डर भी कर दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो हमारी आंखें देख रही है वही सच हो। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि देवकृष्ण की पत्नी का स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहा है। कभी कुछ डिटेल ऐड हो जाती है तो कभी कुछ चीजें गायब हो जाती है, और बस यहीं से पुलिस के दिमाग में एक डाउट पैदा हुआ। अब जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे शक की सुई प्रियंका की ओर इशारा कर रही थी। इसी बीच देवकृष्ण की बहन ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहा कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और प्रियंका अपने पति की इंसल्ट करती थी कि तुम काले हो, मेरे लायक नहीं हो, मुझे कोई और बेटर मिल सकता है। वो कहते थे कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है। लेकिन देवकृष्ण हर रोज उसकी ऐसी बातें सुनता रहा सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो प्रियंका की फोन कॉल्स और मैसेजेस चेक किए जाते हैं तो एक और नया नाम सामने आता है। जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो राजगढ़ के 32 वर्षीय युवक कमलेश पुरोहित का नाम सामने आता है। अब धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि प्रियंका की लाइफ में कोई तीसरा भी था, एक ऐसा रिश्ता जो छुपाया जा रहा था, और शायद ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ था। इन सब के बाद पुलिस को अब ये केस रोबरी से ज्यादा मर्डर का लगने लगा था। जब पुलिस ने प्रियंका के घर की तलाशी ली तो उन्हें वही ज्वेलरी मिली जो बताई जा रही थी कि चोर अपने साथ ले गए। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर सुरेंद्र भाटी नाम के एक आदमी को 1 लाख रुपए में देवकृष्ण को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। उस रात प्रियंका ने जानबूझकर घर के दरवाजे खुले रखे थे, जिससे सुरेंद्र अंदर आया और उसने सो रहे देवकृष्ण को जान से मार दिया। और प्रियंका ने खुद को इस तरह दिखाया जिससे वह इस केस में आने से बच सके। देवकृष्ण की बहन ज्योति ने बताया कि उसे 2020 से ही शक था कि प्रियंका की जिंदगी में कोई और है। वह देवकृष्ण को बार बार बोलती थी कि तुम काले हो और मैं किसी और बेटर को डिजर्व करती हूँ। प्रियंका और कमलेश को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुरेंद्र भाटी अभी भी फरार है। तो आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है कमेंट में बता देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।